कहाँ खो गई आप? और कौन है आप? मैं रिया, सोनी की दोस्त, उससे मिलने आई हूँ। अच्छा, आइए आइए, अंदर आइए। जी जी। सोनी, सोनी, हाँ भाभी। देखो तुम्हारी फ्रेंड आई है। हाय सोनी, कैसी हो तुम? मैं मोहित हूँ। वो तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं कर रही थी ना, तो मुझे रिया बनकर रहना पड़ा, समझी? भाभी ये मेरी दोस्त है रिया, हम क्लासमेट से एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। ओके, आप दोनों रूम में बैठो, तब तक मैं चाय लेकर आती हूँ। कौन आया भाई? भैया ये मेरी दोस्त है रिया। हाय। अरे इसे अपने कमरे में ले जाओ, कुछ खिलाओ पिलाओ। हाँ नहीं, वो मैं ज़्यादा कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं, डाइटिंग पे हूँ ना। हाँ वो तो आपकी फिगर देख कर पता चल ही रहा है। सोनी ने सही कहा था, और सच में बहुत मजा किया है। अभी यही खड़े खड़े रह के बातें करेगी या अंदर भी चलेगी? हाँ चलो चलो। तुम्हें घर तक आने की क्या जरूरत थी बेवकूफ? अगर भैया को पता चल गया तो हम दोनों पे आफत आ जाएगी। जब तुम नहीं पहचान पाई तो तुम्हारे भैया के कद्दू पहचानेंगे। वो सब ठीक है, लेकिन घर तक आने की क्या जरूरत थी? देखो, एक तो तुम मेरे फोन कॉल नहीं उठा रही हो, दूसरे कॉलेज में स्ट्राइक चल रही है, तो मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज ही दे दिया जाए। अच्छा तो बताओ, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत ही प्यारा। वैसे मैं भी तुमको बहुत मिस कर रही थी। चल झूठी, ऐसे तो फोन उठा नहीं रही थी मेरा। तो तुम बेवजह लड़ते क्यों रहते हो? अब फिर से शुरू मत हो जाओ, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया तुमसे। फिर क्या करने आए हो? पता ये नोट्स खुल के नहीं रहा, ये रमन भी ना सारी ताकत इसी में लगा देते। अरे रिया, जरा इधर आना। अरे वाह भाभी, आप तो एकदम गजब ढा रही हैं। अरे ये सब छोड़ो, तुम मेरा एक काम कर दो, मेरे ब्लाउज के नोट्स खोल दो ना। क्या? अरे नोट्स ही तो खोलने को बोला है, कुछ और नहीं। चलो नोट्स खोल दो। लेकिन भाभी वो... अरे तुम तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे लड़का हो। चलो नोट्स खोलो। अरे मैं लड़का ही तो हूँ, अगर कहीं सोनी ने मुझे ये सब करते हुए देख लिया तो मेरी बैंड बजा देगी। भाभी की क्या पीठ है यार, मन करता है कि बस टच करता ही रहूं, करता ही रहूं। क्या कर रही हो रिया?
खोल क्यों नहीं रही हो? पता नहीं शादी के बाद तुम क्या करोगी। लगता है तुम्हारे भैया को ही बुलाना पड़ेगा। थैंक गॉड, थैंक यू। मैं चलती हूँ। अरे पता नहीं कितना शर्माती है ये। क्या हुआ, मिर्ची लगी? नहीं, हाँ हाँ पानी पियो ना। हाँ नहीं, हाँ नहीं। सॉरी। हाँ विवेक, क्या? ठीक है, मैं ओके, मैं चेक करता हूँ। आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। क्या हुआ? कल से पूरे देश में लॉकडाउन लग गया है। क्या? अब ना कोई अंदर आ सकता है और ना कोई बाहर जा सकता है। तो भैया के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी ना, वो लखनऊ से है तो। हाँ, मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। अब रिया, देखो तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम इसे अपना ही घर समझो। मैं तुम्हारी फैमिली से बात कर लूँगा। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। ऐसे रिया की फैमिली बहुत अंडरस्टैंडिंग है, समझ जाएंगे। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। वो आप एक रोटी। हाँ। सॉरी। सॉरी क्या? हमेशा मूड बना देते हो। और कितने टाइम से बोला है कि डॉक्टर को दिखा दो। 3 महीने से बस यही चल रहा है, पर नहीं, मेरी बात सुनते ही नहीं हो। सॉरी। क्या सॉरी? अब सो जाओ। वाह, कमाल कर दिया तुमने तो, सही टाइम पे एंट्री मारी है। 1 दिन के लिए आए थे और अब 7 दिन रुक कर जाओगे। देखा मेरा कमाल। अब सोचो 7 दिन में क्या होगा तुम्हारा हाल। छोड़ो, परेशान मत करो। काश ये लॉकडाउन 7 दिन के बाद और बढ़ जाए। चल, अगर ये तुम्हारा राज भैया को पता लग गया ना, तो हम दोनों का लॉकडाउन खोल देंगे। ये सोनी के कमरे से कैसी आवाज़ आ रही है? भैया की चिंता मत करो, भैया को कभी शक नहीं होगा, क्योंकि वो तो भाभी के नशे में चूर रहते हैं। ओ तेरी, तो ये बात है।
अच्छा, तुम्हें भाभी का नशा दिख गया और मेरा नहीं देख पाया। तुम्हारी नशे के चक्कर में तो लड़के से लड़की बन के आए जाने मन। जो रिया बन के आई है वो सोनी का बॉयफ्रेंड है। वाह दीदी, क्या गेम खेला है। तुम जहर हो, जहर। अच्छा, फिर अब तक तो चढ़ जाना चाहिए था, पर तुम पे तो कोई असर ही नहीं हो रहा। अब चढ़ा है। और रिया, अपने पैर उठाना। जी भाभी। रिया, तुम्हारे पैर बड़े मजबूत हैं, एकदम मर्द जैसे। आप हमेशा मजाक करती रहती हैं भाभी। संभालिए, संभल कर। आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। शायद मुंह चाहिए। रिया, कहाँ हो? जॉगिंग पे जाना है ना? हाँ। तुम कहीं नहीं जाओगे मोहित। चले? हाँ, आप लोग चलिए, मैं आती हूँ। भाभी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, भैया को कुछ मत बताना। हाँ? देखिए, आप जो कहेंगी मैं वो सब करूँगा, प्लीज, लेकिन भैया को मत बताना, प्लीज 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 प्लीज। मैं कुछ नहीं बताऊंगी। वैसे क्या दिमाग लगाया है, लेकिन निधि के नज़र से बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। भाभी, आप जैसा कहेंगी, जो कहेंगी मैं करूँगा, लेकिन आप प्लीज भैया को मत बताना, प्लीज। ठीक है, नहीं बताऊंगी, पर मैं जो बोलूं वो करना पड़ेगा। हाँ हाँ, आप जो बोलेंगी मैं करूँगा, पक्का। तो चलो अभी रूम में। हाँ चलिए। ऐसे कहाँ, उठा के लेके चलो। भाभी, जिस दिन से आपको देखा था मैं उसी दिन से दीवाना हो गया था आपका। तू बोला क्यों नहीं? मैं भी कब से प्यासी बैठी हूँ। तो आपको भैया खुश नहीं कर पाते क्या? अगर खुश कर पाते तो इतनी तड़प थोड़ी होती। आई लव यू भाभी, आई लव यू। भाभी नहीं, निधि बोलो। आई लव यू निधि, आई लव यू। अरे वाह भाभी, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। मतलब एक बार कोई आपके हाथ का खाना खा ले तो फिर मानता ही रह जाए। ओह हेलो मिस रिया, भाभी ने अकेले ने खाना नहीं बनाया है, मैंने भी उनका साथ दिया है।
तो अगर भाभी की तारीफ हो रही है तो आधा क्रेडिट मुझे भी मिलना चाहिए। हाँ हाँ, सभी मेरी तारीफ कर रहे हो तो रिया की भी कर दो, क्योंकि उसने मेरा साथ दिया है। देखा? हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच भाभी, बेस्ट भाभी इन द वर्ल्ड। अरे यार लॉकडाउन में कैसे मिलूंगा? क्या 7 दिनों के लिए लॉकडाउन में छूट दी गई है? अच्छा ठीक है फिर मैं मिलता हूँ। ओके ओके बाय। सात दिनों के लिए लॉकडाउन में छूट दी गई है। रिया अगर तुम अपने घर वापस जाना चाहती हो तो जा सकती हो। हाँ ये तो है। रिया देखो, अगर तुम लखनऊ जाना चाहती हो तो सच में चली जाओ, क्योंकि अगर वापस लॉकडाउन लग गया तो तुम फंस जाओगी। हाँ भैया, आप सही कह रहे हैं, मैं कल ही चली जाऊँगी। मेरी प्यारी भाभी। कितनी बार बोला है भाभी मत बोला करो, दीदी बोलने में प्रॉब्लम है क्या? मेरी निधि जान, अब ठीक है? आज तुम चले जाओगे, मैंने सोचा कि आज रात फिर से मिल लेते। अच्छा तो मतलब इतनी तड़प है मुझसे मिलने की? तुम्हें नशा है। वो तो ठीक है, लेकिन तुम तो अपने पति के साथ लेटी होगी, फिर मैं कैसे आऊँगा? उसकी टेंशन मत लो, मैं उनके दूध में नींद की गोली मिला दूंगी। और तुम सोनी से मिलने के बाद मेरे पास आ जाना। ठीक है, परफेक्ट। चलता हूँ। हाँ तुम चले जाओ, इससे पहले कोई देख ले हमारा सारा भेद खुल जाएगा। मैं तो भूल ही गया था। कल तुम चले जाओगे ना? हाँ तो कुछ दिन बाद फिर आ जाऊँगा। ये लॉकडाउन कुछ दिन और रहता तो अच्छा हो जाता ना। सोच तो मैं भी ऐसा ही रहा था, लेकिन प्रिय बनकर भी ज़्यादा दिन तक रहना ठीक नहीं है। हाँ क्योंकि अगर भैया को पता चल गया तो हम दोनों की आफत आ जाएगी। सही कहा तुमने। मेरे जाने से दुखी भी हो और दूर भी बैठी हो। अच्छा तो तुम क्या चाहते हो मैं ऐसे बैठूं? क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरे और पास आ जाओ। अच्छा हाँ अभी बताता हूँ। ये प्रिया कौन है और इतनी देर रात क्यों कॉल कर रही है? वो मेरी क्लासमेट है। हाँ तो इतनी देर रात क्यों कॉल कर रही है? मुझे नहीं पता, एक मिनट, फोन उठाने दो, कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता मुझे सब पता है इतनी देर रात को क्या इंपॉर्टेंट कॉल होता है। पता है तुम ना शुरू से ही लड़की बाज थे। निकल जाओ यहाँ से। है। सोनी मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम खुद फोन उठा लो और कुछ गलत लगेगा तो मुझे बोलना। देखो मुझे ना तुमसे बात करनी है ना तुम्हारी इस महबूबा से। चले जाओ लखनऊ और वहां जाके उससे मिला। अभी के लिए मेरे रूम से निकल जाओ। सोनी तुम इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकती। तुम जा रहे हो या तुम्हें धक्के मार के बाहर निकलना पड़ेगा? जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ।
बड़ी जल्दी आ गए। सोनी सोई नहीं क्या? पता नहीं। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? सोनी ने मुझे परेशान करके रख दिया है। हर बात पे मुझसे लड़ाई करती है और उल्टा सीधा बोलती है मुझे। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, रोते नहीं। निधि, मैं बहुत टेंशन में रहता हूँ उसकी वजह से। टेंशन में तो मैं भी हूँ। ये दोनों भाई बहन हमेशा लड़ते रहते हैं। जब से तुम आए हो ना, तब से शांत है, वरना हर 2 दिन में दोनों लड़ते रहते हैं। मैं सोनी से बहुत दूर चले जाना चाहता हूँ और मैं बस तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ निधि। वो तो मैं भी चाहती हूँ तुम्हारे पास आना, और इस जंगली इंसान से दूर जाना चाहती हूँ। ना ही खुश कर पाता है और ना ही पैसे कमाता है। तो फिर निधि, हम दोनों एक हो जाते हैं। हाँ, पर उसके लिए इन दोनों को रास्ते से हटाना पड़ेगा। मैं कल ही इन दोनों की चाय में जहर मिला दूंगी। लोगों को लगेगा कि घुटन से मर गए। ये काफ़ी अच्छा आइडिया है। तुम कितनी स्मार्ट भी हो। मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। भैया भैया भैया, आंखें खोलिए ना। भैया 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 भैया। अरे भैया को सोने दो ना, देर रात तक सोए थे ना, इसलिए। झूठ बोल रही हो तुमने सुबह ही भैया की चाय में जहर मिला के उन्हें मार दिया। मैं लेट उठी इसलिए तुम मेरी चाय में जहर नहीं मिला पाई। क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं। बकवास मैं नहीं, बकवास तुम कर रही हो। हाँ, मैंने तुम्हारी और उस कुत्ते मोहित की बातें कल रात सुन ली थी और वीडियो भी बना लिया था। तो क्या कर रहे हो तुम दोनों? मैंने सब सुन लिया और वीडियो भी बना लिया। वीडियो इसलिए बनाया था कि सुबह उठते ही भैया को सब कुछ सच सच बता दूं, लेकिन उससे पहले ही आपने भैया की जान ले ली। और अब हम तुम्हारी भी जान ले लेंगे। सच कहा, हम दोनों को कोई अलग ही नहीं कर सकता। इसलिए इसे भी इसके भाई के साथ लपेट देंगे और पुलिस को बोल देंगे कि दोनों की दम घुटने से मौत हो गई। ये हुई ना बात। मुझे पहले ही पता था कि आप मेरे साथ भी कुछ गलत करेंगे, इसलिए मैंने सच बताओ, मेरे भैया को क्यों मारा? इसको दूर रखो। नहीं, बताओ वरना बताओ। तुम ये चाकू दूर रखो, मैं बताता हूँ। मैं तुमसे बहुत तंग आ गया था सोनी, रोज़ रोज़ के तुम्हारे झगड़ों से, और निधि भी तुम्हारे भाई से बहुत परेशान थी। इसलिए हम दोनों पास आ गए और एक दूसरे को पसंद करने लग गए। पसंद करने लग गए थे तो भैया को बोलकर शादी कर लेते ना। मारने की क्या जरूरत थी? पर वो जिंदा होते तो हमें एक ना होने देते। हाँ, इसलिए मारने पड़ा। देखो, तुम ये दूर करो। तुम दोनों जेल में जाके, ठीक है? सोनी, मैंने तुमसे कुछ देखो, तुमसे प्यार करती हूँ, ऐसा मत करो। अरे हेलो इंस्पेक्टर, यहाँ नारायण कॉलोनी में आ जाइए। इन दोनों ने मेरे भैया का खून कर दिया है।